अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ठीक है जी। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने साउंड के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। साउंड के बाद हमने उसकी प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा और इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ठीक है भाई। इसके अंदर पहले तो आप लॉन्गिट्यूडनल जो खुद वेव होती है ये हम देखते हैं कि कौन सी है, ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये साउंड वेव जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर वेव है, कि मतलब कि इसकी जो फितरत है या नेचर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल खुद बेसिक क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जब किसी भी वेव के पार्टिकल जो हैं अपने प्रोपगेशन के अलोंग बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोबारा सुन लें कि जब किसी भी मीडियम के पार्टिकल जो हैं बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अपने प्रोपगेशन के अलोंग, तो उस वक्त जो वेव होती है, जो उसकी टाइप होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हम यूं भी बाज़ औक़ात लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी है, ठीक है जी। रस्सी को हमने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ बांधा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम पकड़ के क्या करते हैं, इसको इस तरह से मूव कराते हैं, ठीक है जी। तो इसकी ये वाली मूवमेंट जो है, ठीक है, ये वाली मूवमेंट जो है इस तरह की वेव्स पैदा करती है ऐसे, ठीक है। और ये वेव हमें ये शो कर रही होती है कि यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, ठीक है जी। तो जब हम साउंड की बात करते हैं, मतलब कि आवाज़ की बात करते हैं, ठीक है जी, तो आवाज़ का भी हम यही कहते हैं कि इसकी जो नेचर है वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, ठीक है जी। तो किस तरह से है, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी एक्टिविटी हम यूं करते हैं कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है जी। ट्यूनिंग फोर्क है और इस वक्त जो है ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। ये हमारे पास पोजीशन ए है, ये हमारे पास वो पोजीशन है और ये हमारे पास बी पोजीशन, ठीक है जी। अब बिल्कुल ये यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर है। अब क्या करते हैं हम कि इस प्रोगन को मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, ये वाले जो हैं ये पार्टिकल ऑफ द एयर है। ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द एयर, के हवा के ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। अब उस वक्त ये यूनिफॉर्म हालत में थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे इस वाले प्रोगन को हम हिट करते हैं तो हिट करने से ये वाला जो है इस तरह मूव करने लग जाते हैं। जैसे ये मूव करते हैं, आप देखें बिलफर्ज ये हमारे पास ये पार्टिकल ऑफ एयर है, ये हमारे पास प्रोगन है। जैसे ही ये मूव करेगा तो ये इसको हिट करेगा, ठीक है जी। इसको हिट करने के बाद यहाँ पर एक और पार्टिकल है, तो ये जो है ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह से ये वाला जो है ये नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है जी। इस तरह से ये एनर्जी जो है इस जगह से इस जगह पहुँचेगी, मतलब कि ये ए है, ये ओ पोजीशन है, ये ओ से फिर बी पे पहुँचा है, ठीक है जी। पहुँचने के बाद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये कुछ पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल कंप्रेस हो गए हैं। क्या हो गए, ये कंप्रेस हो गए हैं। और यहाँ पर जब हम इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है जी। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था और यहाँ पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन होता है बेसिक कंप्रेस करने से। जब किसी भी चीज़ को आप लोग कंप्रेस कर देते हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्लोज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जहाँ पर ये कंडीशन हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कंप्रेशन है। क्या है ये, कंप्रेशन,
ठीक है जी। इसके बाद अब ये वाला जो प्रोगन है इसने बी की जाने मूव किया था ऐसे, ठीक है जी। अब ये क्या है, अपनी ओरिजिनल हालत में आने के लिए ये दोबारा अपने ओ की जाने मूव करता है, ठीक है जी। यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स हैं एयर के, जैसे ओ से इस जानिब आता है तो इस तरफ जो पार्टिकल हैं उनको कंप्रेस कर देता है, ठीक है जी। तो अब कंप्रेस करने से होता क्या है कि ये जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया कि एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, ये तो ये साउंड जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इनको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ये साउंड बेसिक जो साउंड वेव है, ठीक है जी, वो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी, ठीक है जी। अब क्या है कि जब ये इसको टकरा के वापस आता है नॉर्मल हालत में, तो ये वाले जो है इस कंडीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, दरमियान का डिस्टेंस इनका ज़्यादा हो जाता है। जब दरमियानी डिस्टेंस किसी भी रीजन का बढ़ जाता है इस कंडीशन में, तो वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया जाता है रेयरफैक्शन। क्या नाम दिया जाता है जी? रेयरफैक्शन, ठीक है जी। तो ये आपने एक डिफरेंस पढ़ लिया, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है जी। तो कंप्रेशन आपने यहाँ से मतलब कि समझ लिया, रेयरफैक्शन आपने यहाँ से समझ लिया। तो ये एक एक्टिविटी जो है हमारे पास इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि ये साउंड जो है, साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडनल नेचर वेव है। अब इसकी रीडिंग करते हैं हम। पेज नंबर आ जाए 21 पे, तो पेज नंबर 21 जो है यहाँ पर है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी स्टडी देख लें कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क कैन बी अंडरस्टूड शॉन। ये मतलब कि इन फिगर्स के बारे में बता रहा है, कहते हैं कि इनके अंदर दिखाया गया बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या थी ये? बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, क्योंकि रेस्ट हालत के अंदर थी। इसके बाद क्या है कि व्हेन द राइट प्रोगन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी, ठीक है जी, जब ये ओ से बी की जानिब गया तो उस वक्त क्या है कि इट एग्जर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस ए कंप्रेशन। क्या करता है कि ये इसके जाने जब जाता है तो ये प्रेशर जो है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करता है, जिससे हमारे पास वहाँ पर कंप्रेशन जो है हासिल होता है। नेक्स्ट जो है, दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ये कंप्रेस करता जाता है। इसके बाद ये है कि मूवमेंट लेटर द प्रोगन बिगिंस टू मूव फ्रॉम बी टूवर्ड ए, ठीक है जी। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये बी से ए की जानिब आया, बी से ए की जानिब जब आता है, नाउ द प्रेशर इन द एडजेसेंट लेयर डिक्रीज एंड रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस, ठीक है। जब वापस आता है तो प्रेशर कम होता है, जिससे रेयरफैक्शन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है वेवलेंथ की, ठीक है जी। वेवलेंथ क्या है? दो कंप्रेशन का या दो रेयरफैक्शन का जो दरमियानी फासला होता है उसको आप लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद बेटे अगर समझ नहीं आया तो आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल्स पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।